उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। उत्तराखंड में अभी तक 110 मदरसों को सील भी किया जा चुका है, जो कि बिना अनुमति के संचालित किए जा रहे थे, जिसको लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि अवैध मदरसों के खिलाफ उत्तराखंड में कार्रवाई की जा रही है, न कि वैध मदरसों के खिलाफ। आप खुद कह रहे हैं कि अवैध मदरसों के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है, तो वैध मदरसों के खिलाफ तो नहीं की जा रही। वैध मदरसे तो चल रहे हैं। अगर किसी को टारगेट करके कार्रवाई की जाती तो वैध मदरसों पे भी की जाती ना। अब जो मदरसे अवैध हैं, जिनकी मान्यता नहीं है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, जिन्होंने अपनी पैरामीटर्स को फॉलो नहीं किया, जो एक कमरे में 25-25 बच्चों को भर के उनको जो उनकी बेसिक नीड्स है उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। और उसके बावजूद भी हम कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई मकान बनाता है और नॉर्म्स का पालन नहीं करता तो डिपार्टमेंट आके, जो एमडीडीए या डीडीए हैं, वो एचडीए हैं, वो आके उन्हें सील कर देते हैं और फिर उसके बाद वो अपनी कमियों को दूर कर लेता है, तो उनके ऊपर से वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हट जाते हैं। तो ये एक ईमानदार कोशिश है समाज को मुख्य धारा में जोड़ने की, चीजों को सही करने की। इसमें किसी को डरने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिनके साथ किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, हम किसी के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक ईमानदार सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबके नारे के साथ आगे बढ़ रही है। जिनको कोई दिक्कत होती है तो हम पूरी ईमानदारी के साथ, और अगर किसी के साथ कहीं अन्याय हुआ है तो हम उनके साथ खड़े हैं। उनसे मेरा भी अनुरोध है कि आए, संपर्क करें माननीय मुख्यमंत्री से। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ होगा तो उसके विषय में वार्ता। डोईवाला विधानसभा के रानी पोखरी शांति नगर क्षेत्र में नैनिहालों के लिए आंगनबाड़ी का निर्माण हुआ। बच्चों की निरंतर बढ़ती हुई संख्या के चलते यहां पर आंगनबाड़ी भवन की आवश्यकता थी, तो वहीं रानी पोखरी ग्राम सभा में नियंत्रण हो रहे विकास कार्यों के चलते ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी के प्रयासों से लगभग 12 लाख रुपए की लागत से सुंदर और भव्य आंगनबाड़ी भवन बनकर तैयार किया गया है, जिसका विधिवत लोकार्पण ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने किया है। आंगनबाड़ी तो मेरे यहाँ 6 हैं और बहुत आवश्यकता है, लेकिन एक आंगनबाड़ी सरकार के द्वारा ब्लॉक के माध्यम से यहाँ पर पास हुआ था, तो ये आंगनबाड़ी आज हमने तैयार कर दिया है और जो है आज बच्चों के लिए भी हमने इसका उद्घाटन कर दिया है। और हमारे सभी वार्ड मेंबर्स और हमारे जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं और गांव की महिलाएं और बच्चे सब लोग यहाँ पर आज रहे और उसको हमने जो है इन लोगों को, बच्चों के लिए इसको हमने उनको समर्पित किया है। विकास के कार्य तो लगातार जो हमारे 5 साल में हम लोगों को समय मिला था उसमें हमने जितना अधिक से अधिक करना चाहे उतना हमने पंचायत में किया है और आगे भी हम लोग विकास के नाम पे और अच्छे कार्य करने के लिए पंचायत में तत्पर तैयार हैं। अल्मोड़ा नगर के न्यू इंदिरा कॉलोनी वार्ड में प्रस्तावित बार खोलने की सूचना से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। सिमकनी मैदान में स्थानीय निवासियों ने बैठकर विरोध किया है और बार खोलने से रोकने के लिए आंदोलन की भी रणनीति तैयार की है। हमारे कॉलोनी में बीच में एक बार खुलने की चेतावनी सब लोग की बार खुल जाएगी है। उससे सूत्र से पता चला है कि एक बार खुल रहा है यहाँ पर, तो इस विषय में सारे कॉलोनी वासियों ने रोष प्रकट किया है। उस संबंध में एक बैठक की गई है, उसमें हम एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को, आबकारी अधिकारी, जिलाधिकारी उनको देने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं। आगे अगर ये कार्रवाई बंद नहीं हुई, जाम खुलने की, उसके बार खुलने की बात शुरू हुई, तो हम चक्का जाम करने की स्थिति में रहेंगे और जो भी अन्य कार्यक्रम होंगे उसको बढ़ चढ़ कर इसमें रूप लिया जाएगा। कुमाऊं विश्वविद्यालय के नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी केंद्र डीएसबी परिसर के रसायन विज्ञान विभाग और कोरिया विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के रैम्प कन्वर्जेंस रिसर्च सेंटर की ओर से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका विषय ऊर्जा कार्यात्मक सामग्री अणु और नैनो टेक्नोलॉजी का संयुक्त रूप से आयोजन किया गया है। 20 से 22 मार्च 2025 तक नैनीताल के MMTTC में आयोजित ये कार्यक्रम होगा। ओवर इंडिया का एंड ऑलरेडी इंडिया जो साउथ कोरिया से भी आया है, तो वो लोग के साथ डिस्कशन चल रहा है जो कैसे हम लोग ये प्रोजेक्ट का और भी आगे लेकर जाओ एंड इंडस्ट्री का व्यू में हम लोग डेवलप कर सकते हो प्रोडक्ट को। तो इफ इन केस हम लोग एक ग्राफीन यूज कर सकते हैं। ये जो ग्राफीन हम लोग जो बनाते हैं वेस्ट प्लास्टिक से बहुत लो कॉस्ट, तो वो इसको ग्राफीन के यूज करके हम लोग बैटरी बना सकते हैं
एंड जो बैटरी का लो कॉस्ट में हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एंड ये कॉन्फ्रेंस में एक ये है जो बहुत एक्सपर्ट आया है, एनर्जी का आया है, तो उसमें हम लोग का हेल्प होगा कैसे हम लोग बैटरी बना सकते हैं एंड सुपर कैपेसिटर बना सकते हैं, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चल सकते हैं। कंट्री में हर कोई इसमें काम करता है, विश्व भर में इसमें काम हो रहा है। इनफैक्ट इंडिया में जो साइंटिफिक काम शुरू हुआ 1998 से डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने ये प्रोग्राम शुरू किया था नैनो टेक्नोलॉजी पर। बट अगर आप हिंदुस्तान के इतिहास को देखें, ये हमने अपने आयुर्वेदा में, चरक संहिता में, उसमें से इन चीज़ों की बात की है कि हम जब प्लाज्मा की बात करते थे, प्लाज्मा कुछ नहीं, वो नैनो पार्टिकल्स थे जिसकी आज हम चर्चा करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे लिए है जो लॉ स्तंभ दिल्ली में है, उसमें आज तक रस्ट नहीं लगा। तो रस्ट क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसकी आयरन की क्वालिटी ऐसे डेवलप की गई थी कि जिसमें रस्टिंग नहीं हो सकती, तो उसको डिस्पर करने की ज़रूरत है। तो इससे ये हुआ कि बाहर से बच्चे बहुत लोग आए हुए हैं हमारे इस कॉन्फ्रेंस, विदेशों से लोग आए हैं, तो उनकी जो अपनी रिसर्च इस फील्ड में है उससे उनने क्या क्या एडवांसमेंट किया हुआ है और हमारे बच्चों को उसका फ़ायदा मिले। जो निष्कर्ष निकले, क्योंकि ये साउथ कोरिया की एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन के साथ जो है आयोजित किया जा रहा है यहाँ के डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के द्वारा, और विश्वविद्यालय को मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि जिस तरह की नैनो टेक्नोलॉजी और जो मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे संबंधित विषय, तो जो भी इसमें से निष्कर्ष निकले उन रिकमेंडेशंस को जो है प्रदेश सरकार को और भारत सरकार को और दूसरे जो नीति निर्धारक संस्थाएं हैं उनको भेजना चाहिए, यूजीसी को भेजना चाहिए, डीएसटी को भेजना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो निष्कर्ष निकल के आए उनका इम्प्लीमेंटेशन हो और अल्टीमेटली इस क्षेत्र को से फ़ायदा हो, यहाँ के विद्यार्थियों से उसको लाभ मिले और यहाँ की प्रगति में और समाज के कल्याण में उसका योगदान। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को अल्मोड़ा दौरे पर रहे हैं। इस दौरान वे कई नई योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने अल्मोड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि सरकार और संगठन इस मौके को जश्न के रूप में मना रहे हैं। आगामी 1 सप्ताह तक पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल रहेगा, जिसमें सरकार और संगठन जनता के संपर्क कर उनकी समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। 3 साल का सरकार का कार्यकाल पूरा होने का उत्सव पूरे प्रदेश में बहुत उत्साह के साथ जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों मनाने वाले हैं। जहां सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कल से प्रारंभ कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने सभी जनपदों में संगठन के सभी जिले जितने भी हैं वहाँ और विधानसभा क्षेत्रों पर भी प्रेस वार्ताओं के माध्यम से कार्यक्रमों का निर्धारण किया है। हम 1 सप्ताह भर पूरा इस जो ये जश्न है, ये जो खुशी का वातावरण है, इसको 1 हफ्ते तक पूरे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार के साथ साथ संगठन भी अपनी भूमिका में पूरी तरह से मुस्तैदी से जन जन तक पहुँचेगा। जनता को विभिन्न हमारे बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से उनकी समस्याओं को देखते हुए वहीं तुरंत उसका निदान हो, इसके लिए भी ये कार्यक्रम इन कार्यक्रमों के माध्यम से। हल्द्वानी के गोलापार क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर पिछले 8 महीनों से परेशान ग्रामीणों का गुस्सा आखिरकार रंग लाया है। जब प्रशासन ने उनकी बार बार की मांगों को नजरअंदाज कर दिया तो ग्रामीणों ने भूख हड़ताल पर बैठने का बड़ा फैसला किया। उनका साफ कहना था कि जब तक सड़क निर्माण शुरू नहीं हो जाता वो पीछे नहीं हटेंगे। प्रयास यह है, हमारा सर खुद की उद्देश्य नहीं है कि किसी के दिलों में ठेस पहुंचाने का। प्रयास ये है कि 8 महीने से लगातार ये जो क्षेत्र में समस्या हो रही थी और ये आपदा में रोड टूटी गई थी और उसका बजट आने के बाद टेंडर डाल दिए, टेंडर डालने के बाद कैंसिल कर दिए और कई बार उच्च अधिकारी को हमने अवगत करा, कई बार आंदोलन के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया। उसके बाद एक महापंचायत का आयोजन किया आज से 20 दिन पहले, जिसमें उच्च अधिकारी द्वारा आकर आश्वासन दिया कि हम 15 दिन के अंदर इस कार्य को कर लेंगे, पर हमने 5 दिन एक्स्ट्रा दिए, 20 दिन के अंदर बोले हम इस कार्य को कर देंगे, परंतु 21 दिनों में हमने कहा था कि हम भूख हड़ताल करेंगे अगर काम प्रारंभ नहीं हुआ। तो अब इन्होंने आज जब देखा कि मीडिया में ज़्यादा, सोशल मीडिया में वायरल हो गई कोई चीज़ और जहाँ कहीं ना कहीं नाकामी कहें या शासन प्रशासन की भूल कहें या हम कहें कि लापरवाही, तो उसके देखते हुए आन बान शान में आज इन्होंने तुरंत कार्य स्टार्ट किया गया। कार्य स्टार्ट करने के बाद पेड़ की कटिंग स्टार्ट हो गई और उच्च अधिकारी द्वारा हमारी भूख हड़ताल पर यह आश्वासन दिया गया कि
ये कार्य जो है लगातार चला जाएगा। इसलिए हमने भी इन्हें ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि जो कार्य है शीघ्र ही तुरंत ही मतलब इसको रुकना नहीं चाहिए, रेगुलर चले। अगर ये रुकेगा तो हमने जो चेतावनी दे रखी है, अगर ये रुकेगा तो हमने आत्मदाह की चेतावनी दे रखी है, उसका पूर्णतः जिम्मेवारी शासन प्रशासन की। पिछली बरसात के दौरान गोला नदी में ज़्यादा जलबहाव आने से ये रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके निर्माण कार्य की मांग को लेकर गोला पार के कुछ लोग, ग्रामीण लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे हुए थे और उनकी मांग थी कि यहाँ काम जल्दी से जल्दी सुचारू करा दिया जाए। चूँकि पेड़ कटने का टेंडर ही पीडब्ल्यूडी द्वारा बताया गया कि कल ही स्वीकृत हुआ है, तो तत्काल ठेकेदार से बात करते हुए आज काम शुरू किया। उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम पूरा कराया जाएगा। जी, इस संबंध में पीडब्ल्यूडी द्वारा बताया गया है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही टेंडर प्रक्रिया में, जिस कारण ये समय अवधि थोड़ा ज़्यादा लगी, लेकिन अब उनके द्वारा बताया गया कि काम सही समय पे सुचारू हो। हम ये कहना चाहते हैं, अभी सभी ग्रामवासी आए हैं गोलापार से, तो हमको जो रास्ते की ये प्रॉब्लम थी, बरसात के बाद से प्रॉब्लम हो गई थी। बरसात में रास्ता डैमेज हो गया था, आप ये देख रहे होंगे, तो बरसात में रास्ता डैमेज हो गया, तो इसके लिए हमने प्रशासन ने तो बात हुई हमारी, तो एक बार हमने आंदोलन किया था, तो उस टाइम पे प्रशासन ने कहा कि हम 15 मार्च से काम शुरू कर देंगे। ये काम शुरू नहीं हो पाया, तो इसमें हमारे गांव के अर्जुन बिष्टी जी ने बोला था कि 21 तारीख को मैं भूख हड़ताल करूँगा, 21 तारीख को भूख हड़ताल करूँगा बोला था। तो इन्होंने क्या हुआ कि 20 तारीख को ही बता दिया कि हमारे टेंडर हो चुके हैं और हम काम शुरू कर रहे हैं और पेड़ कटाना शुरू कर दिया है। इसलिए हमें समस्या ये हो रही है आने जाने में कि हमारी माताएं बहनें जो भी हैं यहाँ से आ रही है, पैदल यहाँ जाना पड़ रहा है इन्हें। अगर टेम्पू ले जाते हैं वहाँ से अपना मंडी से या मंगलपड़ाव से, वहाँ चालान कट जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ का रूट तो है नहीं टेम्पू का, और नंबर तो अगर इमरजेंसी है तब भी नहीं हो पाती है। और ऐसा भी है कि परसों हम ही देहरादून जा रहे थे, तो हमारे पास रिजर्वेशन था नहीं, हमने क्योंकि जनरल में जाना था, तो जब मैं वहाँ से देहरादून जाने के लिए आया, ट्रेन का समय बता था मात्र 15 मिनट। तो मैंने जब इनसे बोला तो इन्होंने कहा कि हमें यहाँ से जाना पड़ेगा 3 पानी से। तो मैंने कहा 3 पानी से रिक्वेस्ट की इनसे, तब इसके बाद यहाँ गया। अगर मैं रिक्वेस्ट करके नहीं जा पाता तो समझ लो कि मेरी ट्रेन छूट जाती। ऐसी शायद मेरी यही समस्या बहुत लोगों को है, क्यों आदमी बोल नहीं पाता है। हम तो बोल लेते हैं, हमने रिक्वेस्ट की, इतने आदमी बोलते हैं कि रिक्वेस्ट नहीं हो पाई तो चले गए, तो ट्रेन छूट जाती है। अभी क्या होता है, इमरजेंसी होती। खबर लक्ष्य से है, जहां भारत सरकार के कौशल विकास उपक्रम के तहत लाइफ गार्ड सेवियर कोर्स कार्यक्रम में प्रशिक्षित किए गए युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय मिनिस्ट्री के अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने प्रशिक्षित युवाओं को सर्टिफिकेट वितरित किए। इनमें से कुछ बच्चों को पहले ही संस्था की ओर से सर्टिफिकेट प्रदान किए जा चुके हैं। वहीं संस्था के आयोजक सत्या चौधरी ने बताया है कि संस्था की ओर से युवाओं को लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जो भी आपत्ति आता है, कोई भी स्टेट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कोई रीजन में आपत्ति आता है, बाहर से इंडिया टीम आना पड़ता है। इनिशियली क्या है, इनका जो अभी ट्रेन हुआ रहा है उसको यूज़ कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा लाइफ से बच्चा हो पाएगा। एडवांस स्किल्स के लिए तो इंडिया टीम आना पड़ेगा, और इनिशियल काम ये लोग कर पाएंगे। मैं खुद भी मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य था, नहीं हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में होगा ये, और ये डेटा एडमिनिस्ट्रेशन डीएम को दे देंगे हम लोग, जब भी जरूरत पड़ेगा वो कॉल करेंगे हम लोग। कहना चाहते हैं मंत्रालय की तरफ से जो हमारे छात्रों ने प्रशिक्षण जो लिया है, इस प्रशिक्षण को और उन्नत बनाने के लिए इनको अपने समर्पण भाव से और क्षेत्र में जाके सीखना है। अभी तो इनका मतलब स्टार्टिंग है जहाँ से इन्हें सीखा है, अभी इनको और अपने आप से अंदर सीखने की भावना रख के और ज़्यादा सीख के अपने देश को बल्कि विश्व में अपनी ख्याति को प्राप्त करना है और हमारे जनहानि को बचाना है। जनहानि किसी भी प्रदेश में हो सकती है, किसी भी देश में हो सकती है, तो उसके लिए इनको अपने आप पुनः आगे आना पड़ेगा। 30 अप्रैल से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। वह व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल भी उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार का होमवर्क पूरा नहीं है। पिछले सालों में चारधाम यात्रा के दौरान जो अव्यवस्था देखने को मिली वो अभी भी सरकार दुरुस्त नहीं कर पाई है। चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार का होमवर्क पूरा नहीं है। आधे अधूरे होमवर्क के साथ चारधाम यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान जो अव्यवस्थाएं हमने देखी उनको लेकर के सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि हजारों श्रद्धालु पिछली बार बिना दर्शनों के वापस लौटने के लिए मजबूर हुए थे। इस बार भी सरकार जो रजिस्ट्रेशन और डिक्लेरेशन पॉलिसी लेकर के आई है उसका चारधाम महापंचायत, चारधाम टैक्सी ओनर्स एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन सभी विरोध कर रहे हैं। वहाँ के ट्रेड यूनियन ने इसका
विरोध कर रही हैं। सरकार को सभी स्टेक होल्डरों को विश्वास में लेकर के व्यवस्थाएं बनानी चाहिए और चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव भी बड़े पैमाने पर देखने में आता है। वहां पर कितनी स्वास्थ्य सेवाएं सुधारी गई हैं, इस पर सरकार को ध्यान। जिलाधिकारी सुविन बंसल ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय त्यूनी का निरीक्षण किया। बता दें कि सीएम के निर्देश के चलते डीएम द्वारा धरातल पर निरीक्षण से दुर्गम क्षेत्र में स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक जनसुविधा बढ़ने लगी है। जिलाधिकारी दुर्गम क्षेत्र में पगडंडी नाप कर जनमानस की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। ऋषिकेश के जयराम आश्रम में सौहार्द, समरसता, एकजुटता को लेकर शांति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बोल पहाड़ी हल्ला बोल के नारे को बंद करने के सुझाव को लेकर हंगामा हो गया। काफी देर तक हंगामा चलने के बाद मौके पर मौजूद नगर के संभ्रांत सामाजिक लोगों ने समझा बुझाकर किसी तरह मामले को शांत कराया। उस बैठक में एक छोट ये चला कि साहब ये जो समाज में माहौल कुछ टाइम से इलेक्शन से खराब हुआ है, तो उसमें एक नारा सुनने को आ रहा था बार बार कि पोल पहाड़ी हल्ला बोल। तो मेरा कोई ऐसा विशेष औचित्य नहीं था बोलना, लेकिन मुझे पीड़ा होती थी कि समाज बट रहा है और वाणी प्रदूषण से हमको समाज को बचाना है। तो इसीलिए उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा था कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल ना बोल के बोल उत्तराखंडी हल्ला बोल दो एक बार, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सबको लगा कि हमको सबको समाहित करते हुए उन्होंने बोला नहीं गई जो भी है। उन्होंने अच्छा आगे परिप्रेक्ष्य में उन्होंने नहीं सुना कि कुछ टाइम पूर्व में झगड़ा हुआ था, मैं तो सबके लिए बोलना चाह रहा था, इन्होंने आगे सुना नहीं। तो एक विशेष समुदाय थाने गया, तो उस समुदाय ने भी वही गलती करी कि अपने को अलग समुदाय दिखा दिया समाज से। अच्छा होता कि पूरा उत्तराखंड के लोगों को, संभ्रांत लोगों को इकट्ठा करता और तब थाने में जाता है, कोई ऐसी मीटिंग करता, तो तब वो बात है। उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने शासन प्रशासन से भी वही बात की थी कि जब तक जांच नहीं हुई तो एक पक्ष को आपने जेल में बंद कर दिया, एक पक्ष बाहर है, आप जांच कर रहे हैं, जब तक कोई अपराधी साबित नहीं हुआ तो जेल में कैसे बंद हुआ। तो ये सारी बातें उसी परिप्रेक्ष्य में आई थी। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की जेल से रिहाई के दौरान समर्थकों के हूटर बजाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर एसएसपी ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अगर जांच में यह मामला सही पाया गया तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार का व्यवहार कानून व्यवस्था का उल्लंघन माना जाता है। चैंपियन जी हैं कुंवर प्रणव सिंह, उनकी माननीय न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में उनकी जो है रिहाई जिला अस्पताल से हुई है। इसमें जो वीडियो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं वो संज्ञान में आया है। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सीओसीटी को जांच दी गई है। यदि इस पर कहीं हूटर आदि का कोई प्रकाश पाता तो उसके द्वारा जांच उपरांत जो है जो भी जांच होगा उस पर ऐसा सर अक्सर निरंतर ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस हमेशा इस पर कार्रवाई करती है। अगर ऐसे हूटर मिलते हैं उनको उतरवाया भी जाता है, उनके चालान भी किए जाते हैं और इसमें आगे ही भविष्य में उनके चालान। रुड़की के पीर बाबा कॉलोनी में बीच रास्ते में किया गया अतिक्रमण आखिरकार कोर्ट के आदेश पर हटवा दिया गया है। रुड़की तहसील के अमीन रामपाल पासवान ने ये कार्रवाई की है। बता दें कि बीच रास्ते में किए गए अतिक्रमण को लेकर 22 साल पहले रेखा यादव ने कोर्ट में शिकायत दायर की थी। 2003 का है मूल बात है ना। तो हमारे न्यायालय के आदेश से हो रहा है जो भी हो रहा है। विवाद 2003 के मुकदमा है, अब जाके हुआ है आदेश ना। हमें अवैध निर्माण का था वो, इसलिए तो मैं तो हमारे रुड़की में सिविल जज जडी साहब हैं, उनका आदेश है उसमें। रुड़की के गंगनहर किनारे मार्ग पर नहर किनारे रेलिंग न लगाए जाने और कूड़ा का ढेर जमा होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है। वार्ड नंबर 15 पार्षद प्रतिनिधि हरीश शर्मा और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गंगनहर किनारे कूड़ा घर बनाया हुआ है। यहाँ कूड़ा नहर में भी डाल दिया जाता है, जिससे गंदगी और बीमारी फैलने की आशंका है।
के किनारे हम खड़े हैं। गंगनहर का ये PWD का रोड है, शिवाजी चौक है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मुद्दा ये है कि यहाँ पे नहर के किनारे कोई भी रेलिंग नहीं लगी है, कोई भी सुविधा नहीं है। यहाँ किसी टाइम भी, रात को दिन में, एक बड़ी दुर्घटना किसी टाइम भी हो सकती है। अभी पीछे हमारे आदरणीय कपूर अंकल जी रहते हैं, उनके कोई जानकार थे, स्कूटर से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, उनका स्कूटर डिसबैलेंस हुआ और जाल में आके यहाँ पे अटक गया। वो बेचारे इतने ज़्यादा घबरा गए कि वो बल्कि हमें बोलने लगे कि आज तो हमारी मौत ही हो जाती है, आज हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते, एक बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। देखिए यहाँ पे इतनी बिल्कुल भी मतलब रैलिंग के नाम पे यहाँ पे सिर्फ डंडे गड़े हुए हैं। यहाँ से जो है ये गणेश पुल से जो है हमारे जो है कॉलोनी को रोड जाता है, और ये अभी से नहीं, मैं 15 साल से जो है इसका प्रयास कर रहा हूँ कि ये गंगा जो है हमारी बह रही है। वैसे तो बोलते हैं कि गंगा को शुद्ध रखो, स्वच्छ रखो, लेकिन गंगा के किनारे ये कूड़ा घर, जिसमें जो है पता नहीं कितने गंदगी भर के जो है यहाँ पे जो डालते हैं, और वो जो डोजर आता है वो उठाने के बाद में सीधा गंगा जी में डाल देता है और लेके नहीं जाता है। यहाँ पे अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जो है गंगा जी को आधा ढक दिया गया है, कूड़ादान बना दिया गया है।